कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी लड़ाई कभी नहीं जीत पाते जो हर सुबह उनके बिस्तर में शुरू होती है। अलार्म बजता है और उसी पल इंसान का भविष्य तय होना शुरू हो जाता है। एक आवाज़ कहती है उठ जाओ, और दूसरी कहती है बस थोड़ा और सो लो। ज़्यादातर लोग दूसरी आवाज़ चुन लेते हैं। फिर वही भागदौड़, वही थकान, वही अधूरी ज़िंदगी। लेकिन एक आदमी था जिसकी किस्मत सिर्फ इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अंधेरे में उठना सीख लिया था। एक छोटे से बाजार वाले गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था एवरार्ड। उसके पास न ज़मीन थी, न पैसा, न पहचान। वह दिन भर मजदूरी करता, कभी भारी बोरे उठाता, कभी अस्तबल साफ करता, कभी व्यापारियों का सामान ढोता। लेकिन दिन के अंत में उसकी जेब में इतने ही सिक्के होते कि मुश्किल से एक वक्त का खाना आ सके। हर रात वह भूखा सोता और हर सुबह वही थका हुआ जीवन फिर शुरू हो जाता। सबसे बुरा दर्द भूख का नहीं था, सबसे बुरा दर्द था अदृश्य महसूस करना, जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं। लोग उसे देखते भी नहीं थे। वह भीड़ में मौजूद था लेकिन किसी की नज़र में नहीं था। वह अमीर व्यापारियों को देखता, अच्छे कपड़े, गर्म खाना, सम्मान, आराम, और हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? क्या वे उससे ज़्यादा मेहनत करते थे? नहीं। क्या वे उससे ज़्यादा बुद्धिमान थे? शायद नहीं। फिर फ़र्क कहाँ था? धीरे धीरे एवरार्ड ने मान लिया था कि शायद गरीबी उसकी किस्मत है। शायद कुछ लोग सिर्फ संघर्ष करने के लिए पैदा होते हैं, और यही सोच इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन उसकी ज़िंदगी अंदर से ख़त्म होने लगती है। एक ठंडी शाम एक बूढ़ा व्यापारी उसके घर के पास रुका। उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। एवरार्ड ने उसकी मदद की। बूढ़े ने उसे खाना दिया और आग के पास बैठने को कहा। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक बूढ़ा बोला, दुनिया राजा और गरीब दोनों को एक जितना दिन देती है, लेकिन जो आदमी सूरज निकलने से पहले के अंधेरे का इस्तेमाल करना सीख जाता है वह बाकी लोगों से दुगनी जिंदगी जीता है। एवरार्ड समझ नहीं पाया। उसने पूछा, अंधेरे का क्या फ़ायदा? बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और सो गया। लेकिन उस रात एवरार्ड सो नहीं पाया। बूढ़े के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। सूरज निकलने से पहले का अंधेरा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं, दिशा की कमी थी। उस रात वह जल्दी सो गया, लेकिन डर भी था। ठंड का डर, अंधेरे का डर, और सबसे बड़ा डर, कहीं ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही न रह जाए। सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले उसकी आंख खुली। बाहर गहरा अंधेरा था। पूरा गांव सो रहा था। उसका शरीर चिल्ला रहा था, वापस सो जाओ। लेकिन इस बार उसने खुद को मजबूर किया। वह उठा, धीरे से बाहर निकला, और फिर कुछ अजीब हुआ। सालों में पहली बार उसने दुनिया को शांत देखा। न बाजार का शोर, न लोगों की आवाज़ें, न भागदौड़, सिर्फ ठंडी हवा और गहरी खामोशी। वह नदी के पास जाकर बैठ गया, ठंडा पानी चेहरे पर डाला, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग साफ हो रहा है। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन उसका मन पहली बार जाग रहा था। दिन में उसका दिमाग हमेशा शोर से भरा रहता था, काम, चिंता, भूख, डर। लेकिन उस सुबह, उस अंधेरे में उसे पहली बार अपने विचार साफ सुनाई दिए, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। एवरार्ड धीरे धीरे खाली बाजार की तरफ चला। हर दुकान बंद थी, सड़कें सूनी थीं, लेकिन उसी खामोशी में उसने ऐसी चीज़ें देखीं जो उसने सालों में कभी नहीं देखी थीं। टूटी हुई लकड़ियाँ, बिखरा हुआ सामान, खाली जगहें जहाँ सुबह सबसे ज़्यादा लोग आते होंगे। दिन के शोर में ये सब उसकी नज़र से छूट जाता था। लेकिन उस सुबह उसका दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि जब दुनिया शांत होती है तब इंसान पहली बार साफ सोच पाता है। सूरज धीरे धीरे निकलने लगा। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और पहली बार उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी अमीर आदमी की ज़िंदगी को दूर से देख रहा है। पहली बार उसे लगा शायद वह अपनी ज़िंदगी खुद बना सकता है। वह तुरंत अपने छोटे से घर वापस भागा। कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी हुई कुल्हाड़ी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और देर तक देखता रहा। फिर उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार आया, बहुत बड़ा नहीं, बहुत चमकदार नहीं, लेकिन असली। उसने कुल्हाड़ी को ठीक करना शुरू कर दिया।
उस सुबह उसने करोड़पति बनने की योजना नहीं बनाई। उसने सिर्फ अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी को फिर से उपयोगी बनाया। और यही फर्क था, क्योंकि जिंदगी बड़े सपनों से नहीं बदलती, छोटे लगातार फैसलों से बदलती है। जब गांव के बाकी लोग नींद से उठ रहे थे, एवरार्ड जंगल की तरफ जा चुका था। सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही वह घंटों काम कर चुका था। वह लकड़ियां काट रहा था, लेकिन पहली बार किसी मालिक के लिए नहीं, अपने लिए। उसने लकड़ियों को साफ तरीके से बांधा और बाजार ले गया। बाकी दुकानदार अभी अपनी दुकानें खोल ही रहे थे, लेकिन एवरार्ड पहले से तैयार था। एक औरत ने अपने चूल्हे के लिए लकड़ियां खरीदी, फिर दूसरी ने। थोड़ी ही देर में उसकी सारी लकड़ी बिक गई। उसके हाथ में कुछ सिक्के आए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उन सिक्कों का एहसास अलग था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने खुद की नज़रों में खुद को थोड़ा ऊपर उठाया था। उस दिन उसने कई महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे, हर निवाला महसूस करते हुए, उसे एहसास हुआ कि सम्मान बाहर से नहीं आता, वह हर सुबह खुद पर जीत हासिल करने से पैदा होता है। उस रात उसने अपनी दीवार पर एक निशान बनाया। एक दिन पूरा हुआ और उसने खुद से वादा किया, कल फिर उठूंगा। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अगली सुबह उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ था। ठंडी हवा पहले से ज़्यादा चुभ रही थी। बिस्तर छोड़ना पहले से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। दिमाग फिर फुसफुसाया, आज मत उठो। लेकिन उसे पिछली सुबह का एहसास याद था, वह सम्मान, वह शांति, वह छोटी सी जीत। और उसी याद ने उसे फिर उठाया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर सुबह अंधेरे में उठना, जंगल जाना, लकड़ी काटना, बाजार पहुंचने से पहले तैयार हो जाना। बारिश हो, ठंड हो, थकान हो, वह फिर भी उठता। कुछ महीनों बाद उसके पास ज़्यादा सिक्के जमा होने लगे। उसने नई कुल्हाड़ी खरीदी, फिर और तेज़ी से काम होने लगा। फिर उसने दूसरी कुल्हाड़ी खरीदी, और तभी उसे एक और बात समझ आई, अगर वह अकेला काम करेगा तो उसकी मेहनत की भी एक सीमा होगी। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह सिर्फ दिन काट रहा था, अब वह भविष्य बनाने लगा था। उसने गांव के एक गरीब लड़के को काम पर रखा, वही लड़का जो कभी उसकी तरह भूखा घूमता था। अब 2 कुल्हाड़ियाँ चलने लगी, काम दोगुना हो गया। लकड़ी का ढेर तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे बाजार के लोग उसी के पास आने लगे, क्योंकि जब बाकी लोग तैयारी कर रहे होते, एवरार्ड तब तक आधा काम पूरा कर चुका होता। लोग सोचते थे उसकी किस्मत बदल गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता था कि उसकी असली ताकत पैसा नहीं, सुबह का अनुशासन था। और यहीं उसकी ज़िंदगी सच में बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे एवरार्ड का छोटा सा काम पूरे बाजार में फैलने लगा। पहले लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, अब व्यापारी खुद उसके पास आने लगे, क्योंकि जब बाकी लोग देर से उठकर भागदौड़ शुरू करते, एवरार्ड तब तक अपना आधा दिन जीत चुका होता। उसने सिर्फ लकड़ी बेचना नहीं सीखा था, उसने समय का इस्तेमाल करना सीख लिया था। कुछ महीनों बाद उसकी झोंपड़ी छोटी लगने लगी, जेब में सिक्कों की आवाज़ बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। अब उनमें थकान कम, उद्देश्य ज़्यादा दिखाई देता था। लेकिन एवरार्ड यही नहीं रुका, क्योंकि एक चीज़ उसने समझ ली थी, सिर्फ मेहनत इंसान को अमीर नहीं बनाती, सही समय पर सही सोच इंसान को आगे ले जाती है। एक सुबह वह अंधेरे में बैठा सोच रहा था, तभी उसे दूसरे शहर का ख्याल आया। 2 दिन दूर एक ऐसा इलाका था जहाँ पेड़ बहुत कम थे। वहाँ लकड़ी की कीमत 3 गुना ज़्यादा मिलती थी। बाकी व्यापारी इस बारे में सोचते थे, लेकिन कभी करते नहीं थे, क्योंकि उन्हें सुबह उठने की नहीं, आराम की आदत थी। लेकिन एवरार्ड अलग हो चुका था। उसने और लोगों को काम पर रखा, गाड़ियाँ खरीदी, लकड़ी भरवाई और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, ठंड, बारिश, डकैतों का डर। लेकिन जिसने हर सुबह खुद पर जीत हासिल करना सीख लिया हो, उसके लिए मुश्किल रास्ते डरावने नहीं रहते। जब वह उस शहर पहुंचा, लोग उसकी लकड़ी खरीदने के लिए टूट पड़े। एक ही सुबह में उसका पूरा माल बिक गया। वह सिक्कों से भरा संदूक लेकर वापस लौटा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब उसे खुद पर विश्वास होने लगा था। उसने पैसा खर्च नहीं किया, उसने उसे बढ़ाया, गोदाम बनाया और कुल्हाड़ियाँ खरीदी और आदमी रखे। अब वह खुद हर समय लकड़ी नहीं काटता था, उसका काम बदल चुका था। अब वह सोचता था, योजना बनाता था, नए मौके ढूंढता था। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली,
सुबह 5 बजे उठना, जब पूरा गांव सो रहा होता, एवरार्ड जाग चुका होता। कभी नदी के किनारे बैठकर सोचता, कभी अगले व्यापार की योजना बनाता, कभी चुपचाप अंधेरे में बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी याद करता। उसे एहसास हो चुका था कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय जीतना नहीं है, यह खुद को जीतना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही दुनिया के शोर में खो जाते हैं। मोबाइल, चिंता, भागदौड़, डर। लेकिन सुबह का अंधेरा इंसान को एक ऐसी चीज़ देता है जो दिन कभी नहीं देता, स्पष्टता। और यही स्पष्टता उसकी असली ताकत बन गई। वह अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूला। उसने अपनी माँ को उस टूटी झोपड़ी से निकालकर पत्थर का घर बनाकर दिया। गर्म चूल्हा, साफ बिस्तर, सुरक्षित जिंदगी। उसकी माँ रो पड़ी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन एवरार्ड जानता था, जिंदगी एक दिन में नहीं बदली थी, हजारों सुबहों ने मिलकर उसे बदला था। हर वो सुबह जब उसने ठंड के बावजूद उठना चुना, हर वो सुबह जब उसने आलस पर जीत हासिल की, हर वो सुबह जब उसने बाकी लोगों से पहले अपने भविष्य पर काम किया। सालों बाद वही बूढ़ा व्यापारी फिर उस गांव में लौटा, लेकिन इस बार उसे टूटी झोपड़ी नहीं दिखी। उसे एक बड़ा गोदाम दिखा, काम करते लोग दिखे, सम्मान दिखा, और उस सब के बीच खड़ा था एवरार्ड। एवरार्ड दौड़कर उसके पास गया और बोला, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें एक विचार दिया था। जिंदगी तुमने बदली, हर सुबह खुद पर जीत हासिल करके। उस पल एवरार्ड को एहसास हुआ कि सूर्योदय कभी नहीं बदला था, दुनिया कभी नहीं बदली थी, बदला सिर्फ वह था। पहले वह सुबह को सज़ा समझता था, अब वही सुबह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। समय बीतता गया। एवरार्ड अब उस इलाके का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। लोग उसकी दौलत देखते थे, उसका बड़ा गोदाम देखते थे, उसके साथ काम करने वाले लोगों को देखते थे, लेकिन कोई उसकी असली ताकत नहीं देख पाता था, क्योंकि उसकी असली ताकत पैसे नहीं थे। उसकी असली ताकत वे सुबहें थीं, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी और वह अपने भविष्य पर काम कर रहा होता था। हर सुबह 5 बजे वह अब भी उठता था। आदत बदल चुकी थी, लेकिन नियम नहीं। कभी वह नदी के किनारे बैठकर अपने विचार लिखता, कभी नए व्यापार की योजना बनाता, कभी बस खामोशी में बैठकर सोचता, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, सुबह का पहला घंटा सिर्फ समय नहीं होता, वह इंसान की दिशा तय करता है। धीरे धीरे उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी यही आदत सिखाई। वह उनसे कहता, सुबह का पहला घंटा दुनिया का नहीं, तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दुनिया जागती है, शोर शुरू हो जाता है, और शोर इंसान को उसकी असली सोच से दूर कर देता है। उसने देखा कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद नहीं चलाते, वे सिर्फ दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई समस्या आई तो भागे, कोई फ़ोन आया तो ध्यान भटक गया, कोई डर आया तो रुक गए। लेकिन जो इंसान सुबह खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है, वह दिन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। यही कारण था कि एवरार्ड हमेशा बाकी लोगों से एक कदम आगे रहता था। जब दूसरे लोग नींद से उठकर हड़बड़ी में दिन शुरू करते, तब तक वह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे कर चुका होता। जब दूसरे लोग शिकायत करते, वह योजना बना रहा होता। जब दूसरे लोग बहाने ढूंढते, वह आगे बढ़ चुका होता। और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि सफलता का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है खुद पर इतना नियंत्रण बना लेना कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आदतों से बने, तुम्हारे मूड से नहीं। एक दिन उसके पोते ने उससे पूछा, दादाजी, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज क्या था? एवरार्ड मुस्कुराया। उसने खिड़की के बाहर देखा, अभी भी अंधेरा था। उसने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी उस समय बनानी शुरू की जब बाकी लोग सो रहे थे। पोते ने डरते हुए कहा, लेकिन अंधेरा तो डरावना होता है। एवरार्ड हंस पड़ा, फिर बोला, अंधेरा सिर्फ उस इंसान को डराता है जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता। जिस इंसान के पास सपना हो, उसके लिए अंधेरा सबसे शांत जगह बन जाता है। अगली सुबह वह अपने पोते को जंगल के किनारे ले गया। उसके हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी दी और कहा, कल सूरज निकलने से पहले नदी के पास मिलना। अगली सुबह लड़का कांपता हुआ वहां पहुंचा। ठंड थी, नींद थी, लेकिन वह आया। एवरार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने पहला कदम पार कर लिया। ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, बाकी सब इसके बाद आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत पीढ़ियों में फैल गई।
लोग सिर्फ एवरार्ड की दौलत की बात नहीं करते थे, वे उसके अनुशासन की बात करते थे। गांव बदलने लगा, लोग जल्दी उठने लगे, काम बदलने लगा, सोच बदलने लगी, लेकिन असली सच्चाई आज भी वही है। दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान की समस्या नहीं बदली। आज भी लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह थकान के साथ उठते हैं, फिर पूरा दिन भागते रहते हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती। ज़िंदगी उन छोटी आदतों से बदलती है जिन्हें इंसान हर दिन दोहराता है। और सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह खुद को साबित करने का तरीका है कि तुम अपने आराम से ज़्यादा अपने भविष्य को महत्व देते हो। याद रखो, एवरार्ड अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि वह सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली था। वह अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने उस समय का इस्तेमाल करना सीख लिया जिसे बाकी लोग बर्बाद कर देते थे। और आखिर में सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है, सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब तुम क्या कर रहे होगे। क्योंकि कई बार इंसान की किस्मत दिन की रोशनी में नहीं, सुबह के अंधेरे में लिखी जाती है।